हेलो दोस्तों, मैं ब्रजमोहन अपने यूट्यूब चैनल शिव प्रेम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक का, जो उस पार्ट से कम 60% पार्ट एग्ज़ाम में आता है और उस पार्ट से उस टॉपिक से आपके 5 टॉपिक हैं वो लिंक होंगे। कोई ट्रिक नहीं होगी, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो बाकी के 5 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। बाकी के 5 टॉपिक देखिए, मैं बात करूं परसेंटेज, इस परसेंटेज से 5 टॉपिक लिंक होंगे। पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा होगा डिस्काउंट, तीसरा की हम बात करें तो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, चौथे की हम बात करें तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और पांचवे की हम बात करें तो वो होगा रेशियो। देखिए, यहाँ कहेगा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, इस वृद्धि को लाभ हानि में क्या कह देगा? लाभ। यहाँ कहेगा कमी तो यहाँ क्या कह देगा? हानि। डिस्काउंट आप जानते ही हैं कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि भैया क्या % इस पर डिस्काउंट दिया है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ये भी एक परसेंटेज ही है। आपको किसी भी सेठ साहूकार से पैसा उधार लेते हैं तो वो भी ब्याज आपको % के हिसाब से लगाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट होता है। और रेशियो भी एक परसेंटेज का ही पार्ट है। जैसे कि मैं बात करूं भाई 10% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/10 बनेगा, और इसको रेशियो में लिखूं तो 1:10। तो देखिए, इस परसेंट का जो साइन है वो ये है। इस परसेंट को आप पढ़ेंगे तो 5 टॉपिक आप आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं है, नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है, परसेंटेज। आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे तो 5 टॉपिक इससे लिंक होते हैं। जिस बच्चे ने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया तो 5 टॉपिक पढ़ने में आसानी होगी। ना कोई ट्रिक होगी, ना कोई फॉर्मूले होंगे। बहुत आसानी तरीके से हम समझ के सवालों को मात्र 2 सेकंड के अंदर सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम परसेंटेज को ढंग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। और मैं बता दूं, अर्थमेटिक का ये 60% पार्ट इन्हीं टॉपिकों से आता है। इसलिए मैं पहले आपको ये परसेंटेज ढंग से समझाऊंगा, उसके बाद ये 5 टॉपिक आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए, परसेंटेज हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहते हैं? प्रतिशतता। अगर मैं प्रतिशत का संधि विच्छेद करूं, प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 में प्रत्येक 100 पर 100 में कैलकुलेट होता है परसेंटेज। जैसे कि मैडम ने बचपन में टेस्ट लेती थी 20 नंबर का, तो 20 में से 15 नंबर आए तो मैडम लिखती थी 15/20। इसका मतलब क्या है कि 20 आए कितने, 15 आए कितने में से? 20 में से। तो यहाँ भी क्या है? 5%। इसका मतलब क्या है कि 5 आए के में से? 100 में से। कितने में से? 100 में से। तो मैडम कैसे लिखती थी इनको? कैसे लिखेंगे हम? 5/100। 6%, इसको कैसे लिखेंगे? 6/100। यानी 100 में से कितना? 6। 100 में से कितना? 5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि प्रतिशत का वो हम हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है? 100 का भाग लग रहा है। प्रतिशत को हटा रहे हैं
तो क्या लग रहा है, 100 का भाग लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि प्रतिशत को हटाना है, सॉरी 100 को भगाना है, तो प्रतिशत में बदल जाएगा। और जो प्रतिशत को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 100 का किसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो वापस ये आपका 5% आ जाएगा। ऐसे ही 100 को हटाना है तो जो 100 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 100 हटेगा। तो 100 से 100 हट जाएगा, कितना बचेगा आपका 6%। कहने का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर भिन्न को परसेंट बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक चीज़ हमें यहाँ से सीखने को मिली कि साहब अगर हम फ्रैक्शन को किस में बदलें, परसेंटेज में बदलें। किस में बदलें, परसेंटेज में चेंज करें। फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर उल्टा चलें, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे गुणा करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा। बात समझ में आ रही है। पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, और उल्टा करवाने की बात कर रहा है, परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/100, तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो। जैसे कि मैं बात करूं 1/4, कितना, 1/4, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो कितना आ जाएगा, 25% आपका भिन्न आ जाएगा, सॉरी परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं बात करें 4/5 है, ये फ्रैक्शन ही तो है, इसे भिन्न में परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 5 से ये कट जाए कई बार, 20 बार। तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अगर हम बात करें, ये तो रहा भिन्न को या कोई संख्या है उसको हमें परसेंट बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि परसेंट को क्या करना है, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा, 1/100 से। कितना आ गया, 5 तेजे 20। तो कितना आ गया, 1/20 आपका भिन्न आ गया। जैसे कि हम बात करें 33 सही 1/3% है, इसे हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, सिंपल वो बनाइए, साधारण भिन्न बनाइए, अनुचित भिन्न बनाइए। 99 और 1 100, 100/3%। परसेंट को भिन्न बदलना है तो गुणा कैसे करेंगे, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो गुणा 1/100 से करेंगे। कितने से करेंगे, 1/100 से। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 1/3। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें 0.5% को, 0.5% को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 0.5 में गुणा करोगे 1/100 से तो कितना आ जाएगा, 0.5/100। पॉइंट उठाएंगे नीचे को 0, तो पॉइंट खत्म। 5 से एक बार, 5 तेजे 20 बार। तो 1/200 आपका ये भिन्न बन के आ गया। अगर हम बात करें कि 1/2% को दशमलव भिन्न में बदलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1/2% को दशमलव भिन्न में बदल के लिखना है तो 1/2 को परसेंट को भिन्न बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा।
तो 1/100 से गुणा, कितना आ जाएगा 1/200, और 200 का भाग लगाएंगे तो भाग नहीं आ रहा, भाग टू 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, फिर भी नहीं आ रहा भाग टू 0, फिर 0 बढ़ाई, फिर भी नहीं आ रहा भाग टू 0, फिर 0 बढ़ाई, कै बार जाएगा 5 बार। तो ये इसका दशमलव रूप आ गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यानी 1/2 को परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो कहने का मतलब ये है कोई भी फ्रैक्शन हो उसे परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो गुणा कैसे करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए मैं और कुछ चेंज करवा के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ जो चेंज वाले हैं। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है परसेंट को भिन्न बदलना, भिन्न को परसेंट बदलना। देखिए 16 सही 2/3% है, कितना है 16 सही 2/3% को भिन्न बदलना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 50 बट्टा कितना हो जाएगा 3%। परसेंट को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो गुणा कैसे करेंगे, 1/100 से। परसेंट को भिन्न बदलेंगे तो गुणा कैसे करेंगे, 1/100 से। 50 से ये कितनी बार, 2 बार, और 3 दूनी 6, तो 1/6। यानी 16 सही 2/3% बोलिए या 1/6 बोलिए, बात बराबर है क्योंकि ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। एक और देखें, ये पहला क्वेश्चन है, इसी टाइप का दूसरा देखें कि 28 सही 4/7% है। इसे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 सत्ते 196 और 4 जोड़ देंगे तो 200, कितना 200/7%। परसेंट को भिन्न में बदलना है तो गुणा 1/100 से, गुणा कितने से 1/100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना बचा आपका 2/7, तो 2/7। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें 116 सही 2/3% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो पहले क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। तो भाई 100% प्लस 16 सही 2/3%, इसका भिन्न 1, इसका भिन्न अभी हमने निकाला कितना आया 1/6, जोड़ेंगे बाबू कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 1 7/6। 116 सही 2/3% का भिन्न बना बाबू 7/6। देखिए मैं इस चीज़ों को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि सवाल में ऐसी परसेंटेज आए तो सवाल को परसेंट से करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आसान कौन करेगा, हमारा ये करेगा, भिन्न करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से परसेंट को भिन्न बदलना, भिन्न को परसेंट बदलना आसानी से सीखा होगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।